नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैष्णव। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसको फिस्टुला कहा जाता है। लोग इसके बारे में बात करने से भी शर्माते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर पंकज पाल, जो कि एक एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, हमारे कुछ व्यूअर्स को अपना इंट्रो दे दीजिए। नमस्कार ओवेश जी। नमस्कार आपके व्यूअर्स को। मैं डॉक्टर पंकज पाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, श्री बाबू सिंह जयसिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, फरुखाबाद। डॉक्टर साहब, एक बेसिक सवाल है, फिस्टुला आखिर होता क्या है? फिस्टुला होता क्या है? असल में फिस्टुला केवल फिस्टुला या भगंदर गुदा मार्ग में ही नहीं होता है। शरीर के अन्य भी भाग ऐसे हैं जहाँ पर फिस्टुला हो जाता है। फिस्टुला होता क्या है, इसमें एक ट्रैक बन जाता है। ट्रैक का मतलब एक रास्ता बनता है, रास्ता में एक कैनाल टाइप बन जाता है, जिसमें ओपनिंग दो हो सकती है और सिंगल ओपनिंग हो सकती है, इंटरनल ओपनिंग या एक्सटर्नल ओपनिंग। होता क्या है कि उस ओपनिंग से मवाद का, या हम लोग मवाद बोलते हैं, उस पथ का डिस्चार्ज होना, बाहर निकलना, फिस्टुला का एक बहुत प्रोमिनेंट लक्षण होता है। इससे आप पहचान पाएंगे कि पस आ रहा है लगातार रेगुलर किसी व्यक्ति को किसी पार्ट से, तो आप उसको फिस्टुला कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, फिस्टुला होने की वजह क्या होती है? जैसे आपने प्रश्न किया, ये प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है कि फिस्टुला किन वजहों से होता है। गुदा मार्ग के सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो एनाटॉमीज होती हैं, जैसे स्किन है, मसल्स हैं, एनल ग्लैंड्स होती हैं, इनमें यदि किसी प्रकार से इन्फेक्शन डेवलप होता है और उन इन्फेक्शंस का यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्टिंग इस पर नहीं मिलता है, तो वो आगे मूव करते हुए एक एब्सिस को फॉर्म करते हैं। एब्सिस होने के बावजूद भी कुछ हमारे जो पेशेंट्स होते हैं वो ट्रीटमेंट प्रॉपर तब भी नहीं लेते हैं। यदि उस एब्सिस का भी ट्रीटमेंट अपने प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, तो वो जो एब्सिस फॉर्म हुआ है, वो उसको ओपनिंग ढूंढने के लिए वो अपना अंदर इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्ट करते हुए पूरे फिस्टुला ट्रैक्ट को डेवलप करता है। इस कारण से इन तरीकों से हमारा फिस्टुला का जन्म होता है। डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पेशेंट को शक होता है कि फिस्टुला या भगंदर हो सकता है? ओवेश जी, अगर लक्षण पूछेंगे आप फिस्टुला के लक्षण क्या हैं, तो बहुत ही कुछ आपको जनरल लक्षण हम आपको बता दूं। सामान्य लक्षण जैसे कि फिस्टुला जहाँ पर पस डिस्चार्ज हो रहा है व्यक्ति को, उस स्थान के आसपास एक तो स्वेलिंग प्रॉपर मिलेगी देखने को, पस तो डिस्चार्ज कंटिन्यूसली पेशेंट को आता रहेगा, वो भी उसको सिम्टम मिलेगा देखने को। पेन भी देखने को मिलता है, मतलब पेन की कंप्लेन पेशेंट करता है। और उसी ऑरिफिस जो ओपनिंग होती है, पस जहाँ डिस्चार्ज होता है, उसके आसपास कुछ टेंडरनेस और कुछ रेडनेस भी मिलती है, और उस एरिया के आसपास का जो होता है डिसकलरेशन होता है। जैसे कि आप देखेंगे आसपास की स्किन का कलर अलग होगा, जो नॉर्मल कलर होगा, जहाँ पर फिस्टुला डेवलप हुआ है वहाँ का कलर भी नॉर्मल स्किन से चेंज होता है। इस प्रकार के कुछ लक्षण देखने को फिस्टुला के पेशेंट में मिल जाते हैं आपको। डॉक्टर साहब, काफी पेशेंट पूछते हैं क्या फिस्टुला मेडिसिन से या दवाई खाने से ठीक हो सकता है? ओवेश जी, आप पूछ रहे हैं कि क्या फिस्टुला दवाई से ठीक हो सकता है? ऐसा मुझसे कई हमारे पेशेंट भी पूछते हैं, डॉक्टर साहब दवाई से ठीक करके देख लीजिए, शायद ठीक हो जाए। आई सेड नो। मेडिसिन से आप अगर फिस्टुला का इलाज करना चाह रहे हैं, तो केवल और केवल आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि उसको जो कंप्लेन थी कि मुझे पेन हो रहा है, या कुछ फीवर भी कभी कभार पेशेंट को आता है, या स्वेलिंग है, तो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो आपका हो सकता है मेडिसिन से, लेकिन कंप्लीटली क्योर फिस्टुला मेडिसिन से नहीं। डॉक्टर साहब, फिस्टुला का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है अब तक जो आपने किया है? फिस्टुला का ट्रीटमेंट यदि कंप्लीट क्योर ट्रीटमेंट चाह रहे हैं, तो वेरियस टाइप ऑफ सर्जरीज हैं, जो कि अलग अलग पैथीज के अनुसार अलग अलग तरीके से सर्जरीज की जाती हैं। जैसे मॉडर्न में हो बात करें तो वो प्रॉपर तरीके से पूरा फिस्टुला ट्रैक्ट को ही निकालते हैं, तो उसको फिस्टुलेक्टमी बोलते हैं हम लोग। एक लेजर ट्रीटमेंट भी आ रहा है फिस्टुला के लिए इस समय। और दूसरा, अभी आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जो बेस्ट क्वालिटी का है, जिसे हम लोग क्षारसूत्र के नाम से जानते हैं, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट इस समय क्षारसूत्र ही डेवलप कर रहा है। हमारे ऑल ओवर इंडिया में भी हमने जितने भी पेशेंट्स पे क्षारसूत्र का एप्लीकेशन किया है, मैक्सिमम पेशेंट क्योर ही हुए हैं।
डॉक्टर साहब, अमूमन लोगों का क्वेश्चन रहता है कि फिस्टुला या बगंदर की सर्जरी होने के बाद अमूमन कितना टाइम लगता है? डिपेंड करता है कि फिस्टुला की सीवियरिटी पहले क्या रही थी और आपने किस तकनीकी से आपने फिस्टुला का ऑपरेशन करवाया है। अगर फिस्टुला की लेंथ या सिंपल फिस्टुला है तो अमूमन ये मान लीजिए 3 से 4 हफ्ते में फिस्टुला ट्रैक क्लियर हो जाता है, पूर्ण रूप से क्योर हो जाता है। यदि कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और यदि आप छाछ विधि से ट्रीटमेंट का करा रहे हो, सर्जरी करवा रहे हो, तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन पूर्ण रूप से आपका क्योर हो जाता है। अच्छा सर, एक सवाल ये भी, छात्रसूत्र जो विधि है वो इसमें इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मैंने ऐसा सुना है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सच बात है। ये छाछसूत्र तकनीकी आज की नहीं है, ये आयुर्वेद ने बहुत पहले इसका वर्णन कर रखा था। बस डेवलपमेंट उस छाछसूत्र का उस प्रॉपर वे में नहीं हो रहा था, लेकिन अभी वापस से उसका छाछसूत्र की जो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट, जो रिसर्च हो रहे हैं उसके माध्यम से उसका इम्प्रूवमेंट अच्छा हो रहा है और उसके रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मिलकर बड़ा खुशी हुई और बहुत ही अच्छा लगा कि आपके साथ हमने इतना टाइम स्पेंड कर पाया। आपसे सर यही चाहूँगा कि लास्ट में हमारे व्यूअर्स के लिए कोई छोटा सा मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैसेज के रूप में मैं ये कहूँगा कि ये जो बगंदर है, जिसको हम लोग फिस्टुला के नाम से भी जानते हैं, ये कुछ बीमारी के नाम पे हमारे कुछ पेशेंट जो होते हैं इसको बहुत छुपाने की कोशिश करते हैं। मेरा आग्रह उनसे यही है कि ये कोई शर्माने वाली या छिपाने वाली बीमारी नहीं है। यदि फिस्टुला है, कोई फुंसी फोड़ा बन रहा है, आप तुरंत अपने कंसल्टेंट डॉक्टर को जरूर संपर्क करें, उनको उनकी राय लें, उनका ट्रीटमेंट को जरूर फॉलो करें। दूसरा, हैबिचुअल जो डाइट हम लोगों की होती है वो प्रॉपर इस समय के जो समय चल रहा है उसमें नहीं है। लोग ज़्यादा फास्ट फूड को फॉलो कर रहे हैं, फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं। थोड़ा इन चीज़ से इनको अवॉइड करें, जैसे फास्ट फूड है या कोई जंक फूड, आप जो भी जंक फूड को लोग बहुत प्रेफर कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आपके व्यूअर्स से इन जंक फूड को अवॉइड करें, एक हेल्दी डाइट का उपयोग करें, जैसे कि अपने फाइबर रिच डाइट होती है, जैसे ककड़ी है, खीरा है या अन्य जो सैलेड्स हैं, इनका मैक्सिमम उपयोग करें। और ल्यूक वार्म वाटर, जैसे हम लोग गुनगुना पानी बोलते हैं, इसका इंटेक ज़्यादा करें। तो मुझे लगता है ये जो बीमारियाँ हैं छोटे मोटे, ये कम चांस रहते हैं होने के। यही हमारा मैसेज रहेगा आपके व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे मिलकर बड़ा खुशी लगी। अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हम लोगों को फॉलो करें। जय हिंद।